इस वीडियो में जानेंगे कैसे बनाए एफएमएस के लिए एकदम बेस्ट एसओपी। सो हाय गाइस, अगर आप एफएमएस कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो देन दिस वीडियो विल बी वेरी क्रूशियल फॉर यू। और फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, कोई भी अगर आप ऐसे कॉलेज का कॉल एक्सपेक्ट करो जिसमें आपको एक एसओपी बनाना है, देन दिस वीडियो विल हेल्प यू विद अ लॉट ऑफ गुड इनसाइट्स अबाउट हाउ टू मेक अ गुड एसओपी। एंड एट द एंड अपना खुद का एफएमएस का एसओपी दिखाऊंगा। हाउ इट कुड हैव बीन मेड बेटर आप जरूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा, बिकॉज बैक देन व्हेन आई मेड इट, इवन दो इट वाज आफ्टर कैट, बट आई डिड नॉट टेक अ कोचिंग टिल दैट। एंड द थिंग इज, एक बार आप वो एसओपी भर दोगे ना आज के दिन, तो आपको उसको इंटरव्यू में डिफेंड करना पड़ेगा। यू कैन नॉट चेंज इट। सो इट्स अ वेरी क्रूशियल पीस ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन दैट 10% ऑफ फाइनल सिलेक्शन वेटेज इन एफएमएस इज फॉर एसओपी। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, एंड लास्ट तक देखोगे ना तो आपको सच में अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। बीच से चले जाओगे, एंटरटेनमेंट के लिए आए हो, तब फिर शायद उतना अच्छा नहीं होने वाला आपके लिए। सो हियर आई मेड दिस पेपर जहाँ पे मैंने अपने सारे लर्निंग्स लिखे हैं। आई कीप रेफरिंग टू इट सो दैट मैं कुछ भूल ना जाऊँ। बट पहले क्या होता था, प्री जीपीटी के टाइम पे बात करते हैं, जो मेरा टाइम था, कि आपको एसओपी बनाना है। आपने सर्च किया गूगल पे बेस्ट आईएएम एसओपी, बेस्ट एफएमएस एसओपी, विनिंग एसओपीज, कुछ जेनेरिक कीवर्ड्स उठाए जैसे ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस, बिजनेस एक्यूमेन, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड एक मस्त टेम्पलेट एसओपी बनाकर सोचा भाई हो जाएगा। सोचा मैंने भी था, सोचा ऐसे बहुत होएगा, बट नहीं हुआ। एंड दैट इज वेयर इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने एसओपी को अपने स्टाइल में लिखो, अपने कहानी के हिसाब से लिखो। बट देर आर सम पिटफॉल्स इन थिंकिंग। लोग सोच नहीं पाते। मैं वो चीज आप फिर सिंप्लीफाई करूंगा। सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी, भाई उसने खुद ही बोला है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, और यहां से ही क्यों। यही तीन चीज है जो एक एसओपी को अच्छा बनाती है। अब उसमें नुआंसेस होते हैं, उसमें थोड़े से चीजें होती हैं जो आपको कवर करनी होती है, बट मैं आपको अपने एफएमएस स्टोरी बताता हूँ। एंड मैं बताता हूँ कि कैसे जो आप एसओपी लिखोगे वो आपका इंटरव्यू भी ड्राइव करेगा। तो मैंने जब एफएमएस का एसओपी लिखा, मैंने शुरू में लिख दिया हैविंग कमिंग फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड। मैंने अपने पापा को बिजनेस में हेल्प किया और रेवेन्यू भरवाया। एंड फिर मुझे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। मुझे जो एक्सटेम्परी दिया गया वो एसएमईज के ऊपर दिया गया। तो क्या ये सब कोइंसिडेंस था? नहीं। लेट मी डू इट फॉर यू। कोइंसिडेंस नहीं, नहीं, कोइंसिडेंस नहीं था। इट वॉज अ प्लान मूव इन अ वे कि यार मैं अपने एसओपी को इस तरह से लिखना चाहता हूँ ताकि जो मेरे इंटरव्यू की टॉकिंग पॉइंट्स है वो वहां से पिकअप हो। तो बिकॉज यू कैन नॉट चेंज इट लेटर एंड यू आर डूइंग इट मच बिफोर गेट राइट नाउ, मच बिफोर योर जीडीपीआई प्रिपरेशन, तो आपके पास सोचने का भी उतना टाइम नहीं है। आपको कैट में ध्यान लगाना है। इसीलिए मैं कुछ कुछ चीजें बोलूंगा, उसको पिकअप करना, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, एंड यू विल हैव अ गुड एसओपी रेडी। सो द रियल क्वेश्चन अगेन, लाइक वी आर कमिंग बैक टू द बेसिक्स। इस एसओपी में ना आपको लिखना आपको एमबी क्यों करना है। एंड भाई वो टेम्पलेट नहीं होना चाहिए, एमबीए सबको करना है। आपको आपके स्टोरी के साथ, आपके स्ट्रगल्स के साथ, आपके अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स के साथ, आपके करियर एस्पिरेशंस के साथ उसको मैच करना है। एंड वो ना एक बहुत पर्सनल स्टोरी हो जाता है। अगर आप एक अच्छा एसओपी किसी का छाप के लिख भी दो ना, इंटरव्यू में पकड़े जाओगे। एफएमएस का तो पता नहीं 10 मिनट का इंटरव्यू होता है तो वो लोग बहुत ज्यादा पकड़ भी नहीं पाएंगे, बट जहां आपको 20-30 मिनट मिल गए वो समझ जाएंगे कि ये स्टोरी आपकी नहीं है। तो आपको सच लिखना है, इंस्टाग्राम वाला सच नहीं, सच वाला सच। और वो बहुत ही डिफिकल्ट है, और उसको बहुत ही अच्छे से पेन डाउन करना इस वे में कि ऐसे डेस्परेशन साउंड नहीं करे, वो और भी दिक्कत और भी है। एंड ये चीजें ना स्किल से आती है। और फ्रेमवर्क, अब फ्रेमवर्क पे जंप करेंगे। सो चलो अब लेट्स गेट अ बिट प्रैक्टिकल। एंड देखो स्ट्रक्चर ना एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है, विच इज हु यू आर, व्हाट यू वांट टू डू, एंड हाउ एमबीए विल है। खत्म। ये तीन चीज अगर आप आंसर कर दो ना, आपके लिए काफी है। लेकिन मैं इसको थोड़ा डीप डाइव करना चाहता हूँ। मैं ये बहुत प्लेन प्लेन वर्ड्स में नहीं लिखना चाहता, बिकॉज जब लंबा एसओपी हो जाता है आप अच्छे से कवर नहीं कर पाते हो। एंड ऑनेस्टली एफएमएस में ये फिर भी काम कर जाएगा। द रीजन इज एफएमएस में 1000 कैरेक्टर्स है, मतलब स्पेस कॉमा काउंट करके ऑलमोस्ट अप्रोक्स 150 to 200 वर्ड्स। बट जहाँ आप आई एम बैंगलोर का एसओपी देखोगे, आईआईएफटी में अगर कुछ था शायद वो देखोगे, तो वहाँ पे आपको कंटेंट ज़्यादा चाहिए।
एंड उसके लिए वो डीप डाइव वाला मेथड जो मैं बताऊंगा ना, जो मोस्टली इन्हीं तीनों बकेट्स का एक्सपेंशन है, ठीक है, वो आप देखना, उससे आपको फायदा होगा, थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा। तो लेट्स गो वन बाय वन। फर्स्ट, अगर मैं पहला वाला हु आर यू देखूं, तो आप कौन हो, उसमें आप अपने प्रोफेशनल पर्सनल पर्सनल लाइफ के बारे में उतना टच मत करो, बट प्रोफेशनल एंड एकेडमिक लाइफ के बारे में टच करो कि आपने कौन सी डिग्री की है, आपने अगर कुछ वर्क एक्सपीरियंस किया है तो क्या किया है, ठीक है। और कोशिश करो कि आप उनको वहाँ पे वो चीज़ें बताओ जो एप्लीकेशन में ऑलरेडी कवर्ड नहीं है। भाई अगर आप इंजीनियर हो तो उन लोगों को पता आप इंजीनियर है, कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, चलो ये लाइन तो चलता है, डूइंग माई इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT खड़गपुर, भाई पता है उनको, क्यों लाइन वेस्ट कर रहे हो, क्यों रिडंडेंट चीज़ें वापस लिख रहे हो, आप कौन हो ये बताने का। और FMS में तो एक लाइन से ज़्यादा आप ले भी नहीं सकते इसको बताने के लिए, बिकॉज यू हैव टू कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड एंड द वर्ड्स आर लेस। तो बहुत ब्रीफली टच अपॉन करना। और अगर आपको पर्सनल लिखना है जैसे मैंने लिखा था, देन इट हैज़ टू बी वेरी रेलेवेंट विथ योर SOP, इट हैज़ टू बी रेलेवेंट विथ योर रीजनिंग ऑफ MBA, तब आप ज़रूर लिखो, वरना पर्सनल इन्फो को थोड़ा सा ना अवॉइड करना। सेकंड, MBA क्यों करना है और अभी क्यों करना है, ये दोनों बहुत ही अलग क्वेश्चन है। MBA आप कभी भी कर सकते हो, बट अभी करना है, वाई इज दिस द राइट टाइम, तुमको क्या रियलाइज हुआ कि तुमने ये स्टेप लिया, वो चीज़ आपको लिखना है। हो सकता है आपको कोई करियर स्विच चाहिए हो, आपको डोमेन स्विच चाहिए हो, आपको नॉलेज चाहिए हो, कुछ भी हो सकता है। मिक्स होता है जनरली लोगों का कि उनको एक डोमेन में जाना है, उसमें MBA हेल्प करेगा, नॉलेज मिलेगा, अगेन अ बिट ऑफ क्या बोलते हैं जेनरिक ज्ञान है। बट अगर आप अपने स्टोरी से इसको रिलेट कर दोगे अच्छे से, तो एक कोहेसिव लाइन ऑफ रीजनिंग बन जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। सो बी स्पेसिफिक, व्हाट मेड यू थिंक अबाउट MBA राइट नाउ। थर्ड, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, मतलब MBA खत्म होने के बाद पहले 1-2 साल के अंदर आप क्या अचीव करना चाहते हो, और आगे जाके 5-6 साल के अंदर आप क्या अचीव करना चाहते हो। देखो, सबको क्लैरिटी नहीं होती है 5-6 साल 10 साल के अंदर क्या रहना चाहते हैं, बट सरफेस लेवल में भी अगर आपको पता है ना कि हाँ मैं अभी के लिए ये करना चाहता हूँ, बाद में हो सकता है MBA के बाद में दिमाग में चेंज हो जाए। अब देखो, आपको क्या, आपको कॉलेज के अंदर घुसना है, कॉलेज के अंदर घुसने के लिए आप कुछ भी बोल दो, इट्स सेम लाइक कि आपको लड़की पटानी है, तो उसको तब फ्लावर्स भेज रहे हो, सब कर रहे हो, एक बार पड़ जाए उसके बाद भाई थोड़ा मेंटेनेंस कम हो जाता है, फिर आप अपने हिसाब से ज़िंदगी चलाते हो ना। सो दैट इज़ अ थिंग कि अनफॉर्चुनेट बट ट्रू, अगर आप एक बार MBA में घुस गए, फिर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अगर आपको ऑपरेशंस अच्छा लगा वहाँ जाओ, ये अच्छा लगा वहाँ जाओ, जो आपने इंटरव्यू में बोला है वो ज़रूरी थोड़ी आपको MBA के बाद करना ही है। सो फॉर इंटरव्यू एक कुछ बना के रखो सोच के, बाद में जो होगा देखा जाएगा। फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे कॉलेज से ही क्यों। भाई आपने ये कवर कर दिया कि आपका, आप कौन हो, आपका MBA का मोटिवेशन क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करियर गोल क्या, उसको लिंक कर दिया MBA से, तो पहले आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करियर गोल डालो, फिर MBA डालो और दिखाओ कि कैसे वो लिंक कर रहा है। बट फिर हमारे कॉलेज से ही क्यों, इंडिया में इतने कॉलेज है, मत लिखना भाई मैका ऑफ मार्केटिंग है, योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन। नहीं भाई, मैका ऑफ मार्केटिंग FMS खुद को नहीं बोलता, लोग मानते हैं, विच कुड बी ट्रू विच कुड बी फॉल्स, अलग बात है। लेकिन जो चीज इंस्टीट्यूशन खुद से क्लेम नहीं करता, प्लीज उसको आप मत बोलिए, ठीक है। रिसर्च कीजिए प्रॉपरली, एक रीजन लाइए कि हाँ भाई मेरे को FMS इसलिए चाहिए। ये क्या है भाई, आप जेनरिक चीजें उठा दोगे तो कोई बंदा जो FMS को लेके एकदम वो है कि हाँ भाई मेरे को FMS चाहिए, that person will take over you. The only reason is because he or she was more committed towards the institution, took out time to research about it, and you just copy pasted generic shit. अब इसमें एक चीज ये भी है, बहुत लोग क्या करते हैं कि लिख देते हैं भाई मेरे को MBA करना है, पीयर है, वो बहुत डाइवर्स एडवाइस चाहिए। देखो, अगर आप किसी को भी एक्नॉलेज कर रहे हो ना, तो प्रोफेसर्स को तो ज़रूर करना, कोर्स आउटलाइन को ज़रूर करना, ये दोनों चीज़ ज़रूर करना। द रीज़न आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज प्रोफेसर्स है जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, प्रोफेसर्स है जो आपको पढ़ाने वाला है। मेनली MBA में जो भी एक्स्ट्रा हो, इट इज़ एन एकेडमिक डिग्री, एंड उसमें जो आपके अकेडमिक्स का ध्यान रख रहे हैं, आप उन्हीं को एक्नॉलेज नहीं करें कि भाई इसके लिए तो मैं आ ही नहीं था, ये तो भाड़ में जाए, तो भाई वो इंटरव्यूअर तो पागल हो जाएगा, वो बोलेगा यार ये कैसा है, छोड़ो इसको नहीं लेंगे, ये तो पढ़ेगा ही नहीं यहाँ के। प्रोफेसर जब इंटरव्यू में बैठते हैं उनको इस चीज़ से मतलब है कि मेरे को ऐसा बनना चाहिए जो पढ़े,
और आप बोल रहे हो भाई मेरे को पीयर से बात करनी है, मेरे को गुलछड़े उड़ाने हैं। नहीं भाई, ये अगर आप एक्नॉलेजमेंट कर रहे हो इन दोनों चीज़ का ज़रूर करना, प्रोफेसर्स एंड कोर्स आउटलाइन, कोर्स आउटलाइन, टिप है, प्रो टिप। एंड फाइनल, ये हमारे लिए क्या लाएगा, व्हाट इज़ योर यूएसपी। अब तुमने बता दिया भाई तुम कौन हो, एमबीए क्यों करना है, गोल क्या है, यहीं से क्यों करना है, लेकिन तुम क्या लाओगे भाई। तुम यहाँ सिर्फ झुंझुना बजाने आ रहे हो, तुम यहाँ सिर्फ लोगों से सीखने आ रहे हो, तुम क्या सिखाओगे लोगों को, व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल, व्हाट इज द डिफरेंट पर्सपेक्टिव द इंस्टीट्यूशन विल गेट बिकॉज ऑफ यू। बहुत मैटर करता है उसको। आप चलो एफएमएस के एसओपी में उतना अच्छा से खुल के नहीं बता सकते, बट एक सेटल लाइन ऑफ हिंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो देखो, अब आपको स्ट्रक्चर वगैरह पता चल गया, अब आ जाते हैं टिप्स पे। टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देख देख के थोड़ा बोलूँगा तो भाई सोचना मत कि भाई ये तो गंदा आदमी है। सो लिखा है भाई, तुम लोगों के लिए मेहनत किया है तो बोलूँगा मेहनत करके। द फर्स्ट थिंग, इमोशनल मत हो जाना भाई एसओपी में। ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई मेरे रिलेटिव गुजर रहे थे, उनकी आखिरी इच्छा थी कि भाई एमबीए कर लो और मैं आगे एमबीए करना। लॉजिकल बनो यार। मतलब एमबीए में देयर इज लिटिल स्कोप फॉर बीइंग इमोशनल। ये आप बहुत इमोशनल बैकग्राउंड अपना यूज नहीं कर सकते। मे बी इन द इंटरव्यू थोड़ा सा परसुएट करने के लिए, इन द एसओपी डेफिनेटली नॉट। भाई इतने सारे एसओपी वो लोग पढ़ते हैं और आप नहीं चाहते हो कि आप वीक दिखो अपने एसओपी में। आप नहीं चाहते हो इतने मेहनत करने के बाद आप दिखो कि यार आप भीख मांग रहे हो। मोस्टली इमोशनल लाइंस में जब चीज़ें होती हैं तो वो इसी लाइन में क्या बोलते हैं ना, व्यू किया जाता है कि यार ये मांग रहा है मेरे से, ये इसके अंदर छीनने का जज्बा नहीं है, तो वो अवॉइड करना। सेकेंड, जो भी आप लिखो ना सब कुछ को लिंक करना। एवरीथिंग दैट यू आर राइटिंग इन दैट एसओपी शुड मेक सेंस। ऐसे आपकी लाइफ बहुत बढ़िया, बहुत कुछ हुआ है, आपको वही इंस्टेंसेस पिक करने हैं जो मैटर करते हैं उस एसओपी के लिए, एमबीए के लिए, सो दैट इट ऑल बिकम्स अ लिंकिंग स्टोरी रात में। हार्ड बन रहा है ना, ऐसे सब कुछ बनाओ ताकि वो लास्ट में आगे एक साथ मिल जाए, एंड दिस बिकम्स योर मूलधार। अगर वो मिल नहीं रहा ना साथ में, मजा नहीं आएगा स्टोरी में। एंड इसी को फॉलो करते हुए मैं बोलूंगा कि शो, डोंट जस्ट टेल। अगर आप बोल आपके अंदर लीडरशिप कैपेबिलिटीज, आपने ये किया वो किया, भाई क्या किया, इंस्टेंसेस से बैकअप करो। एवरी टाइम यू से समथिंग यू शुड बैक इट अप बाय इंस्टेंस। अगर आप टीम लीडर बोल रहे हो, आप बहुत ही टीम लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप बोलो आप अपने कंपनी में टीम लीडर थे, वहाँ मैंने मैनेज किया और ये उससे ये फ़ायदा हुआ, थोड़ा सा क्वान्टिफाई कर दो कि हाँ भाई उसकी वजह से 20% एफिशिएंसी बढ़ी। वो जो क्रेडिबिलिटी ले आते हैं ना, अनमैच्ड है, बहुत अच्छा। कोट से स्टार्ट मत करो यार। कोट से स्टार्ट करना ना बहुत अजीब लगता है मेरे को ऐसे पर्सनली भी। प्लस अनलेस तुम उस पर्सन को बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हो तब तक मत करो। अब मान लो कि अगर आप भाई फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर हो, आपने उनकी बहुत किताबें पढ़ रखी है, आपने उनका कोई कोट उठाया और इंटरव्यूअर आपसे महात्मा गांधी के बारे में पूछना शुरू कर दे, इफ यू नो एवरीथिंग अबाउट हिम एंड यू आर कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट हिम, गो ऑन। बट इन जनरल वो लोग वहां पे आपकी लाइफ फिलोसॉफी सुनने नहीं बैठे। दे समटाइम्स गिव इट अ चांस कि हाँ भाई ये बंदा सिर्फ फेंकने के लिए, इंप्रेस करने के लिए एक कोट डाले कि सच में मीन करता है, उस पर्सन को फॉलो करता है। सो कोट इज जनरली अ वेरी फैंसी स्टार्ट, बट नॉट द आइडियल वन अनलेस यू नो एवरीथिंग अबाउट द पर्सन, everything about the person who has written the quote was। Which brings me to my fourth point, which is to avoid repetition। बहुत ज़्यादा ये नहीं, जैसे मैंने पहले भी बोला, आप इंजीनियरिंग से आए हो, डाल दिया जो चीज़ पहले लिखा है डाल दिया, ऊपर में कुछ लिख दिया एसओपी में, नीचे वापस वही डाल दिया। भाई वर्ड्स कम है, हैव गुड चॉइसेस ऑफ योर वर्ड्स एंड देन एग्जीक्यूट इट। ये नहीं कि आप रैंडम कुछ भी लिख दो, ठीक है। विच अगेंस्ट ब्रिंग मी टू माई फिफ्थ पॉइंट, जो मैंने किया, इंटरो का गेम। भाई आपको जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा बात करनी है ना, उसको टॉप पे रखो। मतलब ऑब्वियसली जैसे मेरे को अपने पापा के बिजनेस के बारे में बात करनी थी, मेरे को ये बात करना था कि मैंने कैसे कंट्रीब्यूट किया, तो मैंने उसको एकदम टॉप में एक दो लाइन में लिख दिया, ताकि भाई बंदा अगर देखे वहीं से शुरू कर रहा है, उस चीज़ को पिकअप करे। तो कुछ ऐसा तड़कता फड़कता यूनिक सा लिखो जो उन लोग को इंटरेस्टिंग लगे कि हाँ वो लोग इसके बारे में बात करना चाहे, एंड उसके बारे में प्रिपेयर करो। ये एसओपी है ना, आपको टॉकिंग पॉइंट्स भी देगा। इंटरव्यू में टॉकिंग पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और शुरू से ही मिल जाए तो और भी मजेदार, ठीक है। सो इतने हंड्रेड्स ऑफ सीवी में स्टैंड आउट करना है तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन, एक तड़कता फड़कता यूनिक इंट्रोडक्शन रखना
डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज, बेस्ट। नाउ इफ इट्स अ लॉन्ग एसओपी तो आप उसमें अपनी वीकनेस, अपने स्ट्रेंथ वो सब डाल सकते हो। आप डाल सकते हो, अगर आपको आपकी वीकनेस पता है तो आप उसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हो, स्ट्रेंथ पता है क्यों आपको लगता है वो स्ट्रेंथ है, ठीक है। लेकिन एक छोटे एसओपी में ना उसको अवॉइड करना, ऑलराइट। हाँ, उसके अलावा ओके, बैलेंस इज की भाई, जैसा मैंने बोला वो 5-6 जो सेक्शंस है जिसमें ब्रेक डाउन किया था मैंने, आपको हर चीज के ऊपर एटलीस्ट 1-2 लाइन तो लिखनी चाहिए। आपके पास 150 वर्ड्स है, बहुत ज्यादा आप लिख नहीं सकते, तो एक एक 2-2 लाइन लिख के टच अपॉन करो। ये नहीं कि भाई आप वाई एमबीए के ऊपर 3 लाइन लिख दिए और फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर 1 लाइन लिख दिए। बैलेंस, इम्बैलेंस क्रिएट मत करो, सबको इक्वल मौका दो भाई। एज अ लीडर सबको इक्वल मौका दो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप एक साइड पे ज़्यादा बैलेंस स्क्यू हो जाओगे तो हो सकता है इंटरव्यू में वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए, बिकॉज यू आर स्क्रीमिंग अबाउट समथिंग अ लॉट। इट मीन्स यू वांट टू टेक देयर अटेंशन ऑन दैट थिंग। फाइनल्स, फाइनल 3 थिंग्स मतलब प्लेसमेंट्स के बारे में बात मत करो। इस चीज़ को मत दिखाओ कि आप वहाँ प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हो, प्लेसमेंट्स एजेंसी नहीं है। प्लस प्रोफेसर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, प्रोफेसर लोग वहाँ पढ़ाने बैठे हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट मत करो दूसरे का एसओपी। अगेन मैंने बोला कि आपको एक टेम्पलेट मिल ही जाएगा, आप अपने दोस्त लोग का भी कॉपी कर लोगे, बट जो स्टोरी आपने जी नहीं है उसको आप डिफेंड नहीं कर सकते, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आपकी इंटरव्यू में आप फेस करोगे। एंड फाइनली गेट ऑनेस्ट फीडबैक। खुद से अपनी एसओपी को पढ़ो, देखो कैसा साउंड कर रहा है, जेन्युइन साउंड कर रहा है कि नहीं। न्यूट्रल लोगों से पूछो भाई, जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो नहीं चाहता कि आप एफएमएल जाओ, उससे मत पूछो। न्यूट्रल लोगों से पूछो कि भाई कैसा लग रहा है, क्या पिटफॉल्स है, तू मेरे बारे में इतना जानता है। अपने दोस्त से पूछो जो स्पेशल है कि भाई तू मेरे बारे में इतना जानता है, तू बता मैंने क्या मिस किया, क्या अच्छा था जो लिखना चाहिए था, क्या बुरा है जो हटाना चाहिए। मैं खुद एसओपी रिव्यूज़ करूंगा टॉपमेट पे, आप मेरे से कॉल बुक कर सकते हो, 15 मिनट से ज़्यादा लगेगा नहीं, ठीक है। और एक बात समझो आप, क्योंकि बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट इट राइट बिफोर यू सबमिट इट। देखो एट द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ है, आपका करियर है, आपका गोल है, सब कुछ आपका है। आपकी ज़िंदगी किसी और ने जी नहीं है, आपने किसी और की ज़िंदगी जी नहीं है। तो एसओपी आपका ही होना चाहिए, वेरी स्पेसिफिक टू यू, वेरी यूनिक टू यू। एंड इवन दो इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, आपको बहुत इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, एंड आई हैव बीन देयर, बट आई कैन टेल यू इट्स टोटली वर्थ इट भाई, इट्स टोटली वर्थ इट। द वर्ड्स विल कम व्हेन यू डिफाइन योरसेल्फ। वो पता तब नहीं आते जब आप दूसरे की लाइफ के हिसाब से सोचो, अपने लाइफ के हिसाब से सोचो भाई। जीपीटी पे डंप करो, एआई में डंप करो कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे को एक सैम्पल एसओपी निकाल के दे, वो जो निकाल के दे उसमें फिर स्क्रिबलिंग करके अपने वर्ड्स में लिखो, अपने स्टाइल में लिखो, अपने टोन में लिखो। लेकिन थॉट प्रोसेस मैटर्स अ लॉट फर्स्ट। एंड अब जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, स्क्रीन पे आपको मेरे एफएमएस की एसओपी दिखेगी। नॉट द बेस्ट एसओपी एट दिस टाइम, आई कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, बट स्टिल यू कैन यूज इट एज अ रेफरेंस, नॉट अ टेम्पलेट। आप समझो इसमें क्या अच्छा था, क्या खराब था, क्या बेहतर हो सकता था। फील फ्री टू कमेंट, मैं कमेंट्स में भी इस एसओपी का लिंक डाल दूंगा, टॉपमेट का लिंक है ही। एंड आई कम अप विद वीडियोज रिगार्डिंग सम स्लॉट स्ट्रेटजीज एंड आईएफटी, एसपीजन का फॉर्म फिलिंग एज वेल। स्टे ट्यून्ड and thank you so much for watching. If you are here till here, then just type SOP and I'll give 2 people free top mid calls. Thank you so much once again. I'll see you in the next video. All the best for your cat and stay healthy. Bye bye, future managers.